दोस्तों हर साल किडनी फेल होने की वजह से अपनी जान लोग गंवा रहे हैं। आखिर किडनी फेल होती क्यों है? इसके मुख्य कारण क्या है और बचने के उपाय क्या है? आज के वीडियो में दोस्तों किडनी से संबंधित सारी जानकारी शेयर करेंगे। दोस्तों वीडियो को ध्यान से अंत तक ज़रूर सुनिएगा। सुनने के बाद अगर आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाते हैं तो लोग जागरूक होंगे और अपने स्वास्थ्य के प्रति दोस्तों जागरूक होकर बीमारी से बचा जा सकता है। तो चलिए दोस्तों आज के वीडियो में जानते हैं किडनी फेल होने के कारण, बचने के उपाय और सावधानियों के बारे में। दोस्तों किडनी फेल होने का जो सबसे बड़ा आज का कारण माना जा रहा है वो डायबिटीज माना जा रहा है। जिसको डायबिटीज है वह मीठा जहर का काम करता है। दोस्तों अगर लगातार हाई ब्लड शुगर बढ़ा हुआ है, कम नहीं हो रहा है, तो जो इससे किडनी की फिल्ट्रेशन है वो धीरे धीरे दोस्तों खत्म होने लगती है और वही आगे चल कर के किडनी फेल होने का कारण बनती है। इसके अलावा दोस्तों कुछ लोग हैं उसमें लापरवाही करते हैं कि जैसे एक बार डॉक्टर को दिखा लिए, दिखाने के बाद अपने आप दवाएं लेकर खाते रहते हैं, उसमें कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, तो ये भी गलती का कारण बन सकता है। इसलिए जब भी आपको डायबिटीज हो तुरंत उसे कंट्रोल करिए। दूसरा सबसे बड़ा कारण जो माना जा रहा है वो है हाई ब्लड प्रेशर। दोस्तों हाई ब्लड प्रेशर किडनी की नाजुक रक्त की नालिकाओं को फाड़ देता है। 35% से अधिक किडनी फेल का केस जो कारण है वो है हाई ब्लड प्रेशर। अगर हाई ब्लड प्रेशर है, ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, तो इसे तुरंत नियंत्रित करिए। ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने से संबंधित जो भी सावधानियां हैं उसका पालन करिए, परहेज करिए और ब्लड प्रेशर को नॉर्मल रखिए। तीसरा जो सबसे बड़ा कारण है वो दोस्तों दर्द निवारक गोली, एंटीबायोटिक का अधिक प्रयोग। दोस्तों अगर आप भी मेडिकल स्टोर से आइब्रोफेन, डाइक्लोफेनेक, नाइमोफ्लाइड जैसी दवाइयाँ ले करके आप अपने दर्द को दूर कर रहे हैं, ये गलती मत करना। दर्द को दूर करने के लिए आयुर्वेदिक भी कई विकल्प हैं जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। यह जो आप दर्द निवारक गोली अपने आप मेडिकल स्टोर से ले रहे हैं उसे कभी मत लेना। ये दवाएं किडनी के सेल्स को चुपचाप मार देती हैं और एक किडनी फेल का कारण बनता है। दूसरी तरफ जो जाने अनजाने में हम एंटीबायोटिक तुरंत खा लेते हैं, हमारे शरीर में कोई भी इन्फेक्शन होता है या कुछ भी हुआ, फीवर भी हुआ, हल्का फीवर हुआ तो हम दर्द के साथ एंटीबायोटिक भी ले लेते हैं, वो भी हाई एंटीबायोटिक। तो एंटीबायोटिक भी हमारे किडनी को क्षत पहुंचाते हैं, किडनी के सेल्स को डिफेक्ट करते हैं। तो एंटीबायोटिक और दर्द निवारक गोलियां हमें न लें, अपने इच्छानुसार जब भी लें डॉक्टर की सलाह पर ही लें। चौथा बहुत बड़ा कारण जो है दोस्तों वो है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। अगर आपको पेशाब से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम है, जैसे पथरी है, प्रोस्टेट में सूजन है, ट्यूमर है, तो दोस्तों इसके कारण भी पेशाब रुकता है और इसका दबाव भी किडनी पर पड़ता है जिससे किडनी फटने के चांसेज बढ़ जाते हैं। तो जब भी आपको यूटीआई से संबंधित कोई प्रॉब्लम है तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करिए और उसका समाधान बहुत ज़रूरी है। पांचवा भी कारण है वो है कम पानी का पीना। दोस्तों अगर हम कम पानी का प्रयोग करते हैं तो जिससे किडनी का जो फिल्ट्रेशन है वो सही से नहीं हो पाता है। नतीजा ये होता है कि जो टॉक्सिन है वो बाहर नहीं निकलते हैं और धीरे धीरे किडनी घुटने लगती है। तो वही जो है आगे चल के टॉक्सिन दोस्तों किडनी फेल का कारण बन सकते हैं। अगला जो सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है किडनी के लिए, युवाओं के लिए, वो है दोस्तों शराब और कोल्ड ड्रिंक्स।
अगर हम शराब और कोल्ड ड्रिंक्स का सेवन कर रहे थे, सबसे खतरनाक है किडनी के लिए दोनों चीजें। कोल्ड ड्रिंक के नाम पे जितनी भी ड्रिंक्स हैं, चाहे कोल्ड ड्रिंक्स हो चाहे सॉफ्ट ड्रिंक हो, ये सारी चीजें नुकसान करते हैं। कोल्ड ड्रिंक्स के 200 ml की बोतल में 26 से 28 ग्राम चीनी होती है। अगर आप दिन भर में दो से तीन दोस्तों बोतल का पी रहे हैं, तो आप जान लीजिए अपने आप को बीमारी के मुंह में ढकेल रहे हैं। और आज के समय में हम देखते हैं गरीब मजदूर भाई दिन भर काम करते हैं और शाम को शराब पीते हैं, तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। शराब हमारे पैसे को बर्बाद करती है, शरीर को बर्बाद करती है, और शराब समाज में मान सम्मान को खत्म कर देती है। हमें शराब पीने की बजाय उसे छूना तक भी नहीं चाहिए। शराब सबसे खतरनाक है। अगला भी कुछ कारण होते हैं, जैसे संक्रमण, टॉक्सिन और केमिकल। दोस्तों कुछ लोग ऐसे हैं जो जड़ी बूटियां जैसी दिखने वाली बहुत सारी नकली जड़ी बूटियां बिकती हैं, लोग लेकर के उसका प्रयोग करते हैं, या भारी धातुएं जैसे लेड, आर्सेनिक सीधे किडनी को डैमेज कर सकते हैं। तो ऐसी कोई भी चीज ना लें जो टॉक्सिन को बढ़ाए। और जब भी आपके शरीर में कोई भी संक्रमण हो, चाहे वायरल संक्रमण हो चाहे कुछ भी संक्रमण हो, उसका तुरंत समाधान करें। और कुछ माना जाता है जेनेटिक्स और ऑटो इम्यून बीमारियां। जी हाँ दोस्तों, कुछ ये भी उसके कारण माने जाते हैं जो कि किडनी को ये नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो सबसे पहले आप बचाव के तौर पर दोस्तों, हमें कभी कभी अगर आप शराब का सेवन कर रहे हैं या बहुत ज़्यादा दवाओं का प्रयोग कर रहे हैं, किडनी या ब्लड प्रेशर की बीमारी है या फिर ब्लड शुगर की समस्या है, तो साल भर में एक बार KFT यानी किडनी फंक्शन टेस्ट हमें ज़रूर करा लेना चाहिए। KFT जांच कराने से पता चल जाता है किडनी की कार्य क्षमता क्या है, किडनी वर्क कैसे कर रही है, इससे पता चल जाता है। तो दोस्तों, हम बीमारी होने से पहले सावधानी के तौर पे उपचार कर सकते हैं। तो दोस्तों, कुछ उपाय हैं जो हमें डेली करना चाहिए। अधिक मात्रा में पानी पीजिए, कम से कम 3 से 4 लीटर हमें पानी पीना चाहिए शारीरिक क्षमता के अनुसार, जिससे किडनी फिल्ट्रेशन का काम आसानी से हो, टॉक्सिन अंदर न जमे। दूसरा है मीठा और नमक। मीठा और नमक दोनों किडनी के लिए नुकसानदेह है। इसका जितने कम से कम आप प्रयोग करेंगे उतना ही बेटर है। तीसरा है दोस्तों, दर्द निवारक और एंटीबायोटिक दवाएं अपने इच्छा अनुसार ना लें, और अपने डेली रूटीन में योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन करें। घर से बाहर की बनी हुई कोई भी चीज ना खाएं। खास करके चीनी, मैदा, रिफाइन में बनाई गई जितनी चीज़ें हैं वो हमारे शरीर के लिए नुकसानदेह हैं। हमारे शरीर में वात, पित्त, कफ को बढ़ाती हैं। इसके अलावा दोस्तों, ठंडा पेय पदार्थ हमें ना लें, चाहे वो ठंडा पानी ही क्यों ना हो। हमें रूम टेम्परेचर का पानी पिएंगे तो सबसे बेटर है। रूम टेम्परेचर का पानी दोस्तों स्वास्थ्य के दृष्टि से सबसे फायदेमंद माना जाता है।